11 मार्च दिन मंगलवार सुबह 9 बजे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से पेशावर के लिए एक ट्रेन निकलती है। नाम है उसका जाफर एक्सप्रेस। क्वेटा से पेशावर की दूरी तकरीबन 1600 किलोमीटर होती है। इसी बीच रास्ते में कुल 17 सुरंगें होती है। ट्रेन जैसे पहले जाया करती थी वैसे ही नॉर्मली अपने टाइम पर खुलती है और उसमें मुसाफिर बेफिक्र होकर एक दूसरे से बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। कोई सोने चला जाता है, कोई बाहर के नज़ारे निहारने लगता है। इस ट्रेन में कुल पैसेंजर 450 होते हैं और ट्रेन में 9 बॉगी होते हैं। ट्रेन अभी 160 किलोमीटर ही चली थी और 7 सुरंग पार कर चुकी थी। इतने में जैसे ही 8वें सुरंग पार करने वाली होती है, इंजन के आगे एक धमाका होता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। दरअसल ये धमाका जानबूझकर सुरंग के बाहर की जाती है क्योंकि ट्रेन सुरंग से गुजरते वक्त थोड़ी स्लो हो जाती है। जहां ट्रेन को धमाका करके रोका जाता है वो जगह बलूचिस्तान में ही एक जिला होता है, सिब्बी, वहीं होता है। धमाके के बाद चारों तरफ से कुछ लोग ट्रेन को घेर लेते हैं, फिर गोलियां चलने लगती है। ट्रेन में पाकिस्तान की आम पब्लिक के साथ साथ ऑफिशियल्स भी होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के, खुफिया विभाग के। ताज्जुब की बात यह होती है कि 450 पैसेंजर्स में से 250 तकरीबन ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी के या फिर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के। वहीं धमाका करने वाले चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। पूरी तैयारी के साथ वो आते हैं, हाथ में बड़े बड़े आधुनिक हथियार होते हैं। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी के 30 जवान जो ट्रेन में होते हैं वो मारे जाते हैं। इतना होने के बाद ट्रेन हाईजैक हो जाती है। सभी पैसेंजर्स को हाईजैक करने वाले उतरने को कहते हैं। बंदूक की नोक पर सभी बाहर आ जाते हैं, ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही हो। फिर सबको अलग अलग टुकड़ी बनाकर रखा जाता है। महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों को अलग रखा जाता है। इनमें से कुछ महिला, बच्चों और बूढ़ों को छोड़ दिया जाता है, तकरीबन 150 को। अब ट्रेन हाईजैक करने वाले बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार से उनकी कुछ डिमांड है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम 48 घंटे का वक्त देते हैं, वरना 10-10 लोगों को हम गोली मारकर भेजेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन है, क्यों ट्रेन हाईजैक किया गया? दरअसल ये लोग खुद को BLA कहते हैं, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये कौन है ये बताते हैं आपको। पहले इनकी 3 मांगे होती है, वो सुनिए। पहला, पाकिस्तानी जेल में जहां जहां बलोच कैदी हैं उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। दूसरा, बलूचिस्तान में जो चीन के लोग हैं जो भी तांबा, सोना, धातु निकाल रहे हैं वो वहां से वापस जाएं। और फाइनली बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए। इन 3 मांगों के साथ ये ट्रेन हाईजैक हो जाती है। अब समझिए BLA क्या है, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाला एक संगठन है। अब आप कहेंगे बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाला, इसका क्या मतलब? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पाकिस्तान को अगर आप 4 भागों में बांटेंगे तो एक पंजाब, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा सिंध और चौथा बलूचिस्तान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चारों में सबसे बड़ा बलूचिस्तान ही है। यहाँ सोना, तांबा और भी कीमती खनिज पाए जाते हैं। बलूचिस्तान कुदरती रूप से काफी समृद्ध है। पाकिस्तान ने ये एरिया पूरी तरह से चीन के हवाले कर दिया है। खोदो, खनिज निकालो, ये हाल तो अभी बलूचिस्तान का है। अब बलूचिस्तान की 1947 से पहले की कहानी समझिए। जब भारत को आज़ादी मिली तो पाकिस्तान अलग देश बना। उस वक्त बलूचिस्तान आज़ाद था, न इंडिया में न पाकिस्तान में। लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान कमज़ोर था, जिसके बाद से बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में और पाकिस्तान उस पर कंट्रोल करता है। एक तरह से बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं और इसी संगठन को, मतलब इसी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए BLA जो ग्रुप है, जो संगठन है, वो लड़ रहा है। और कई लोग इसे इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कई लोग इसे आतंकवादी संगठन भी बुलाते हैं, कई लोग इसे अपने हक के लिए लड़ने वाला बुलाते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेन जो हाईजैक हुई, ये पाकिस्तान की ट्रेन जो थी, ये बलूचिस्तान के अंदर ही हाईजैक की। ऐसा नहीं है कि ये पहला हमला है। BLA जो है वो सबसे बड़ा संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और इससे पहले भी 25 अगस्त या 26 अगस्त को हमला किया गया था, एक पुल को ही उड़ा दिया गया था।
तो इसी रूट में ही उड़ाया गया था। उसके बाद उसको फिर रिपेयर किया गया, फिर वहाँ नवंबर से एक तरह से आवाजाही चालू हो गई थी, कनेक्टिविटी हो गई थी। पाकिस्तान को यहाँ पुल बनाने में टाइम लग गए थे, लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान जो भी प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ के लोग जो है आज़ादी एक तरह से चाहते हैं और काफ़ी बहुत सारे वहाँ के संगठन हैं जो चाहते हैं कि वो एक तरह से अलग मुल्क बन जाए, लेकिन पाकिस्तान उसे कभी भी अलग नहीं करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को वहाँ से सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो अभी बताया, चाहे तांबा हो, सोना हो या जो भी खनिज है, जो भी सबसे ज़्यादा समृद्ध अगर आप कहेंगे तो बलूचिस्तान काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का अभी जो हाल है उससे भी बुरा हाल हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान को लगता है कि उसे उसका हक नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के साथ। उसको ऐसा लगता है कि उसका शोषण किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा संगठन बने हुए हैं। उसी संगठन में से एक संगठन है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो अपने आप को ये बताती है कि वो बलूचिस्तान के लिए लड़ रही है और आज़ादी चाहती है, और इसी को लेकर के आए दिन वो हमला करती रहती है। काफ़ी ज़्यादा देखेंगे आप, कभी मस्जिद में हमला होता है, कभी कहीं हमला होता है पाकिस्तान के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसमें BLA का हाथ होता है। और अभी जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिसका मसला पूरी दुनिया भर में मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही है इसके बारे में कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो पूरा जो मामला है वो यही है कि ये लोग पाकिस्तान से खुद को अलग एक प्रांत बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, इसीलिए इन्होंने ट्रेन हाईजैक किया है और अभी जो है वो ड्रामा फिलहाल चल रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों, इस कहानी को जानने के बाद आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।